हॉस्पिटल तो 4 महीने 5 महीने पहले से ही चल रहा है और डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल, सिर्फ डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। जो डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम के सीनियर डॉक्टर हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी अच्छी खासी टीम है डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम की, डॉक्टर्स की। डीआईपी डाइट प्रॉपर तरीके से फुलफिल हम यहाँ पे करवाते हैं पेशेंट को, कस्टमाइज करते हैं डाइट को भी। अच्छा, डीआईपी डाइट को भी 80% हमारे पास में ऐसे पेशेंट होते हैं जो घर पर ठीक हो सकते हैं। 20% जो बचे हैं उनको सिर्फ हम देते हैं। एक अलग से टीम बनाई गई है जो डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट तो 1 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलो अप हमारा रहता है। 10-12 पेशेंट तो किडनी के ही थे हमारे। ओके, पेशेंट की डायलिसिस स्टॉप हो गई है, 10 दिन हो गए पेशेंट को। 22 क्रिएटिनिन था, 11 आ गया है, 10 आ गया है, किसी का 7 था उसका 0 हो गया है। इलाज में कोई कोताही नहीं है। 10 थेरेपी डेली की होंगी, रहने के लिए आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, तीनों टाइम का आपको कस्टमाइज डीआईपी डाइट रहेगा। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नस्ल खबर। आजकल एक जो सोशल मीडिया पर यानी कि हमारे चैनल सहित बहुत से सैकड़ों चैनल पर एक खबर वायरल है कि डॉक्टर बीआरसी अब हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, यानी कि सेपरेट हो चुके हैं। किन्हीं कारणों से उसके बारे में तो हम बाद में समझेंगे और ये खबर कितनी सच है उसके लिए 2 लाइनें डॉक्टर बीआरसी जरूर सुनिए ताकि आगे हम चर्चा बढ़ाएँ। सर, जैसे कि आपने हिम्स में काम किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस हॉस्पिटल का रेपुटेशन तो अभी कायम है, तो क्या वहाँ पे पेशेंट्स को जाना चाहिए? पेशेंट्स को देखिए, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे नुकसान ही होगा। पहले वो था पेशेंट सेंट्रिक, जैसे ये हॉस्पिटल अभी है पेशेंट सेंट्रिक, कि आपने देखा होगा कि इलाज हम उतना ही करें जितनी पेशेंट की ज़रूरत है, जितने दिन रहने की ज़रूरत है। ना कोई एक्स्ट्रा दवाई यहाँ पे है और ना ही एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज है। पहले ही बता देते हैं आप तो 4 दिन में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन वहाँ पे ऐसा तो है नहीं और प्रॉफिट सेंट्रिक है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने, एक्स्ट्रा दवाइयाँ हों, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई पेशेंट वहाँ पे जाए, क्योंकि जाएंगे तो उनका फाइनेंशियल लॉस होगा, इमोशनल लॉस होगा। और जब फोकस पैसे पे आ जाता है और पेशेंट हट जाता है तो रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ सकते, ये तो मैंने देखा था। इसीलिए वो ना जाएं तो उनके लिए अच्छा है। और एक तरह से प्रॉफिट सेंटर तो है ही, और पेशेंट फिजिकली भी बीमार है, अब उसको फाइनेंशियली भी वो लॉस में जाएगा, तो नहीं जाना। तो आपने सुना डॉक्टर बीआरसी ने मीडिया को संबोधन करते हुए ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया कि अब वो हिम्स के साथ नहीं हैं, अलग हो चुके हैं। और इस खबर के बाद आज दर्शकों में और ख़ास तौर पर डॉक्टर बीआरसी के उन फैंस के अंदर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैल चुका है कि अब डॉक्टर बीआरसी से लोग कैसे मिलेंगे, कहाँ इलाज लेंगे, कैसे ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि उनके जो फैंस की संख्या है वो मिलियंस में है। वो हिम्स छोड़ने के पहले ही, आज से लगभग 4 से 5 महीने पहले ही डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका गुरुग्राम में उसका संचालन करवा दिया था उन्होंने, ताकि उनके पेशेंट को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और सही ट्रीटमेंट उनको एक ही छत के नीचे यानी कि डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल के तहत मिल पाए। और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका हॉस्पिटल गुरुग्राम और मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका के चेयरमैन मोहित यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संजय जी। मोहित जी, जिस तरह आपने सुन लिया होगा, और ये तो बीआरसी जी तो चलिए वहाँ से अब अलग हो चुके हैं और आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बोलेंगे या बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब उन्होंने दे दी है जी, कि अब उनके फैंस को, उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके पेशेंट हैं, उनको आपको पूरे प्रोटोकॉल के तहत ट्रीटमेंट देना है जी। तो ये पिछले 4 महीनों से आप चला रहे हैं जी, और इन 4 महीनों में जो डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत बड़ा लिस्ट है एक प्रोटोकॉल की, जो अक्सर हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं उसको करने में। आप कितना सक्सेस हुए हैं, वो कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे पास में आए और आपके जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटल तो 4 महीने 5 महीने पहले से ही चल रहा है और डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल, सिर्फ डॉक्टर बीआरसी सर के प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं। और उनके प्रोटोकॉल जब फॉलो होते हैं प्रॉपर तरीके से तो इजीली हम फॉलो कर सकते हैं उनको। कोई बड़ी डिफिकल्टी नहीं है उस चीज़ को फॉलो करते हुए, तो उन चीज़ों को हम फॉलो कर ही रहे हैं प्रॉपर तरीके से और 5 महीने से करते हुए आ रहे हैं। जिस तरह भी हमने कुछ देर पहले ही आपके बहुत से पेशेंट इकट्ठा हुए थे जी, जिनसे हमने बातचीत की, और सबसे अच्छा मुझे खुद को भी पर्सनली फील हुआ कि पेशेंट आपको हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर में है, लेकिन पेशेंट सब दिल्ली के बाहर के। बिल्कुल, ये चमत्कार कैसे कर पाए आपकी? वो लोग वहाँ अपने प्रदेश के हॉस्पिटल को छोड़कर, आसपास के हॉस्पिटल को छोड़कर, आसपास के डॉक्टर को छोड़कर विस्तार वाटिका यानी बीआरसी के हॉस्पिटल आपके पास पहुँच गए। देखिए, तो एक और जिम्मेदारी आपके लिए बड़ी है कि वहाँ लोग चल के आए तो उनको प्रॉपर बेनिफिट्स मिलना चाहिए, रिजल्ट्स मिलने चाहिए।
क्या रहा उसमें, क्या देखिए दिखा संजय आपको? जी, चाहे पेशेंट बहुत दूर से आ जाए, चाहे पेशेंट लोकल से आ जाए, बेनिफिट सबको मिलना जी। चाहिए। और ये तो एक ट्रस्ट की बात है, डॉक्टर विश्वरूप सर का ट्रस्ट है, इसलिए पेशेंट हर एक इंडिया के कोने से पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि आज आप मिले कि शायद ही कोई इंडिया का ऐसा कोना होगा या कोई स्टेट होगा जहाँ से पेशेंट हमारे पास में नहीं है। जी। 40-50 पेशेंट आपने यहाँ पे देखे, और सारे पेशेंट प्रॉपर तरीके से सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर के प्रोटोकॉल पे फॉलो। तो हॉस्पिटल तो छोटा पड़ गया होगा आपका फिर तो, रूम? देखिए संजय जी, रूम तो छोटा पड़ ही रहा है वेल, बाकी आगे के काफ़ी प्लान्स हैं और जल्द ही 1-1.5 महीने के अंदर हम इस चीज़ को कर लेंगे। जी जी। अब इसमें मोहित जी आता है कि जो शिकायतें पीछे मिली हैं, जी मैं नाम क्या लूँ बार बार, आप जानते ही हैं जी। कि वहाँ प्रोटोकॉल का पूरा सही से पालन नहीं किया गया, जी गलत ट्रीटमेंट तो नहीं बोलेंगे, बिना बेवजह थेरेपीज दी गई, बेवजह तमाम चीज़ें एक्टिविटीज़ हुई, जिसके चलते बीआरसी उस चीज़ से खफा हुए। उनके फैंस की शिकायतें लगातार उनके पास आ रही थी कि ये गलत हो रहा है हमारे मरीजों के साथ, जो उनके फेस से जा रहे हैं, उनके नाम से जा रहे हैं। जी। वो चीज़ आप कितना मैनेज कर पाएंगे? देखिए, मैनेज करने वाली कोई बात ही नहीं है, बात तो सिर्फ एक प्रोटोकॉल को सही तरीके से फॉलो करने की बात होती है। दूसरा, गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है। उससे भी बड़ी बात कि जो डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम के सीनियर डॉक्टर हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी अच्छी खासी टीम है डॉक्टर विश्वरूप सर की टीम की, डॉक्टर्स की। प्रॉपर पेशेंट एडमिट होता है, 10 थेरेपिस्ट डेली बेसिस पे होती हैं। DIP डाइट प्रॉपर तरीके से फुलफिल हम यहाँ पे करवाते हैं, पेशेंट को कस्टमाइज करते हैं डाइट को भी, अच्छा जी। DIP डाइट को भी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कुछ और हम इसमें ज़बरदस्ती थेरेपिस्ट नहीं, करा दें, क्योंकि एक्चुअल थेरेपिस्ट कराना ही एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, टाइम मैनेज करना हर पेशेंट का। हाँ। तो एक्स्ट्रा अक्सर शिकायतें वही आ जाती है कि जी। हमें लेट मिला और हमें जी। दिया नहीं, जी। हमें ये थेरेपी क्यों दे दिया, हमें ज़रूरत नहीं थी, तो वो सब चीज़ें। हाँ, ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे पास में कि एडमिट हो जाते हैं और पेशेंट थेरेपी खुद ही नहीं करवाते, बोल देते हैं कि बाद में करेंगे, पैसे चाहे हमारे काट लो, हम नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे थेरेपी। तो ऐसे पेशेंट को भी हम बहुत कम एंटरटेन करते हैं, क्योंकि 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, क्योंकि फिर जो उससे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं corporate- बिल्कुल हाँ। पेशेंट का कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, डॉक्टर का पेशेंट के साथ में होना बहुत जरूरी है। प्रोटोकॉल की भी इसमें प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिसिटी के साथ में कि क्या हम पेशेंट को थेरेपीज दे रहे हैं। सपोज दैट कि पंचकर्मा थेरेपीज होती हैं, अब पंचकर्मा थेरेपी तो हर कोई करवाता ही है, और पंचकर्मा थेरेपी का जो सबसे बड़ा बेस होता है वो होता है उनके ऑयल्स, कि वो कितने प्योर हैं, किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो रखी है, कैसे वो यूज़ करना है, क्या अवधि है, वो सारी चीज़ें बहुत मायने करती हैं। क्योंकि आजकल क्या है, पंचकर्मा के नाम पर गली मोहल्ले में हर जगह दुकानें खुल गई हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको यही समझ नहीं आता कि ऑयल किस क्वालिटी का है। बिल्कुल, ऑयल्स की क्वालिटी भी इसमें बहुत मायने रखती है। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी जगह मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन रिपीट ऑयल यूज़ करते हैं। अच्छा। रिपीट, किसी ने शिरोधारा करवाया, किसी ने शिरो अभ्यंग करवाया, या किसी ने अभ्यंग कराया, तो बॉडी पे तो ऑयल जो लगा है वो तो लगा ही है। उसके अलावा जो इकट्ठा होकर के जा रहा है वो एक बॉल के अंदर दोबारा इकट्ठा लगा किया दिया जाता है, वो किसी दूसरे पेशेंट मतलब ये भी एक फ्रॉड चल रहा है बाजार में। एग्जैक्टली, ये एक फ्रॉड ही है और बहुत बड़ा पेशेंट के बड़ा साथ फ्रॉड में है गलत है ये। पेशेंट उसके पैसे पे कर रहा है, लेकिन पेशेंट पूरे पैसे पे कर रहा है। और ये चीज़ विस्तार वाटिका के अंदर मैं गारंटी दे सकता हूँ आप लोगों को कि जो भी पंचकर्मा की थेरेपीज होगी, आप अपने सामने उस ऑयल को ओपन करवाइए, सील्ड वो आपको मिलेगा, आप ओपन करवाइए, देन आप यूज़ करवाइए उस चीज़। ये आप लोग सुन रहे होंगे कि यानी डॉक्टर बीआरसी के का जो ट्रस्ट वैल्यू है, कम से कम उसको आप आगे और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट जब पैसे पे कर रहा है हर तो चीज़ उसका की हक तरह- बनता है कि सही हक बनता है, बिल्कुल। जी जी। अब बात करते हैं कि पेशेंट, टाइप ऑफ पेशेंट। जी। अक्सर पेशेंट क्या है, हमने सुना आपके यहाँ या विस्तार वाटिका में या बीआरसी से वो पेशेंट आते हैं जी। जो थक हार जाते हैं कि अब यहाँ भी सही नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं सही हुआ, चलो अब यूट्यूब में वीडियो देखेंगे बार बार महीनों, फिर डिसाइड करते हैं चलो अब यहाँ चलते हैं। तो वैसे लोगों को रिकवर करना आसान होता है जो बहुत देखिए, लेट आ रहे हैं। संजय जी, ये आयुर्वेदा के अंदर की ही बात मैं बता रहा हूँ कि आयुर्वेदा को चूज ही लास्ट में किया जाता है। तो ये मानसिकता आखिर कब चेंज होगी? मानसिकता चेंज हो चुकी है आयुर्वेदा में। मैं पहले भी बोलता था, अभी भी बोलता हूँ कि क्योर सिर्फ आयुर्वेदा ही कर सकता है, जड़ से इलाज एक आयुर्वेदा ही कर सकता है। बाकी सिर्फ कंट्रोल कर जी, सकते। बाकी सिर्फ चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है, मैनेज की जा सकती है, लेकिन उसको जड़ से ख़त्म नहीं करा जा सकता है। जी जी। वो सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी की बदौलत ही हो सकता है। एक सवाल और आता है, अब जो दर्शक देख रहे हैं, डॉक्टर बीआरसी के फैंस देख रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, और उन सब के लिए तो अच्छी बात है कि डॉक्टर बीआरसी का हॉस्पिटल संचालित हो चुका, और अच्छी बात है कि भारत का पहला हिम्स से अलग होने के बाद
डॉक्टर बीआरसी का पहला संपूर्ण 100% प्रोटोकॉल सहित संचालित होने वाला हॉस्पिटल है डॉक्टर बीआरसी विस्तार वाटिका, जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 52 जी में संचालित हो रहा है। और मोहित जी सामने हैं, बहुत से सवाल हमारे हैं, आप भागिएगा नहीं जी। ये सवाल हर एक आप सबके ही सवाल हैं, बहुत से कमेंट्स में आए, कॉल पे आइए। तो बहुत से दर्शकों ने ये भी सवाल किया कि क्या डायरेक्ट वो आकर एडमिट हो सकते हैं? देखिए, डायरेक्ट का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन का। मैंने पहले भी बोला बहुत बार, मैं आज भी आपको बोलता हूँ कि एक प्रोसेस है, छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा हम प्रोसेस नहीं रख रहे हैं विस्तार वाटिका के अंदर कि आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो अटैच करनी पड़ेगी, देन वो डॉक्टर्स के पास में जाएगा, फिर आप ईगरली वेट करेंगे कि आपका कब कॉल बैक आएगा, कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जस्ट आपको अगर कोई इशू है, डायरेक्टली नंबर है, नंबर पे कॉल कीजिए। हमारी टीम विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर से बात करते हैं, पेशेंट डॉक्टर से बात करेंगे, देन उसके बाद में डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि अगर ये इलाज आप घर पे कर सकते हैं तो आप घर पे ही कीजिए इसको। और जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं उनके लिए तो फिर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते होंगे जिनको सच जरूरत ना पड़ती हो। बिल्कुल भी, बहुत 80% तो मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि 80% हमारे पास में ऐसे पेशेंट होते हैं जो घर पे ठीक हो सकते हैं। 20% जो बचे हैं उनको सिर्फ हम लेते हैं। जबरदस्ती एडमिट नहीं करना? बिल्कुल भी सर, स्पेस ही नहीं है जबरदस्ती। अच्छा, नहीं मतलब बहुत से हॉस्पिटल होते हैं कि हाँ आ ही जाओ, हम नहीं कर ही लेते हैं। नहीं सर, हमारी कोई छोटी मोटी चीज़ है तभी बुला लिया गया। नहीं, दौड़ वाली नहीं है, इसलिए तो बीआरसी विस्तार वाटिका अलग है। ये सबसे बड़ा रीज़न ही ये है क्योंकि ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो एक्चुअल है, जो सिर्फ डॉक्टर विश्वरूप सर पे ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट के लिए आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। मतलब जिनको सच में ज़रूरत है कि इनकी एडमिशन ज़रूरत है, बिल्कुल वो आ जाएं। और जिनको डर लग रहा है कि घर में हम नहीं कर सकते या तो वो आ जाएं। तीसरा एक और है, जिनको ज़्यादा पैसे हो वो आ जाएं। बिल्कुल, मतलब सस्ते में बीआरसी कहते हैं ना, कम से कम चीज़ों में आप घर में भी कर सकते हैं, कहीं एडमिट होने की ज़रूरत ही क्या है। कम से कम उस चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपके वाकई में आप तारीफ के काबिल है। कम से कम उस चीज़ों को आप पकड़ रहे हैं कि जबरदस्ती किसी को प्रेशर या फोर्स नहीं करना है कि आप आइए। जिसको सख्त ज़रूरत है और सच में ज़रूरत है वही उनके लिए ही विस्तार वाटिका है, सबके लिए नहीं है। बस एक चीज़ और सवाल था इसमें कि सपोज जो पेशेंट यहाँ से जाते हैं बाद में, सारी बीमारियाँ तो 10 दिन 8-10 दिन में तो नहीं हो सकता है। क्या आगे के लिए जो फॉलोअप होता है वो भी आपकी टीम करती है क्या उस पर? सर बिल्कुल, हमारी टीम प्रॉपर फॉलोअप करती है उस चीज़ को। हमारे लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल है। एक तो जब पेशेंट 24/7 हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पूरा जो उनके राउंड्स होते हैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के, उनके वाइटल्स होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं, वो तो नोट करते ही करते हैं। उसके बाद में भी एक अलग से टीम बनाई गई है जो डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट, तो 1 महीने तक कंसिस्टेंसी के साथ में फॉलोअप हमारा रहता है। उसका कोई चार्ज लेते हैं क्या? नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं होता। इसी पता होना चाहिए, लोग कहेंगे उसकी फीस तो नहीं लेते। उसका कोई चार्ज नहीं होता। 1 महीने तक बिल्कुल फ्री है। डिस्चार्ज होने के बाद में आप टेलीफोनिक कंफर्मेशन ले सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। 1 महीने के बाद में फिर वो ओपीडी फीस काउंट होती है। उसका भी एक रीज़न है क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो दिन में 10 बार कॉल करते हैं। अच्छा, 20 बार कॉल कर देते हैं कि 1 महीने तक फ्री है तो आप कर लो। और कौन कौन सी थेरेपीज हैं 10 मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। जैसे कि हॉट वाटर इमर्शन हो गया, अर्थिंग थेरेपी हो गई, हाइड्रोजन इनहेलेशन हो गया, कांसा डिटॉक्स हो गया। पंचकर्मा के अंदर 5-6 प्रकार की थेरेपीज हैं, वो सारी थेरेपीज होती हैं। उसके भी अलावा काफ़ी ऐसी थेरेपीज हैं जैसे कि आपका टेंस थेरेपी होगी, बहुत ज़्यादा पेन में है पेशेंट, ठीक है। लेप बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, वो लेप भी पेशेंट को लगते हैं। जैसे कि कैस्टर ऑयल रैप हो गया, आपका दशांग लेप हो गया, अगर किसी को पैर में या बॉडी में कहीं पे बहुत ज़्यादा पेन है। उसके अलावा जैसे कि कैबेज लीफ थेरेपी होती है, वो थेरेपीज हो गई। तो कुल मिलाकर के 10 से 11 थेरेपीज डेली हो ही जाती हैं। जिस तरह डॉक्टर बीआरसी हमेशा हम उनको सुनते आए हैं, बिना एविडेंस को बात नहीं करते जी। उनके हर एक इंटरव्यूज़ में, हर एक बात में आप एविडेंस सामने रख देते हैं। बिल्कुल, और कि ये एविडेंस है, ये पेशेंट ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हुआ। और तमाम तरह के पेशेंट उनके कैंप्स वगैरह में भी आते रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी तक पिछले 5 महीनों के अंदर जो आप भी देख रहे हैं, आप तो चेयरमैन हैं, आप फाउंडर हैं पूरे, हर चीज़ पे आपकी नज़र रहती है। बिल्कुल, किस तरह के पेशेंट सबसे ज़्यादा रुख किया उन्होंने इस हॉस्पिटल के अंदर? किस बीमारी के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा पेशेंट ऑलमोस्ट सारी बीमारी के पेशेंट होते हैं, लेकिन अगर उनमें से भी अगर चूज़ करना पड़े
तो किडनी के काफ़ी पेशेंट हैं, कैंसर के बहुत पेशेंट हैं, किडनी डायलिसिस के पेशेंट आए हैं क्या? किडनी डायलिसिस जिनकी थ्राइस इन अ वीक ट्वाइस इन अ वीक डायलिसिस हो रही है वो पेशेंट आते हैं। आज जैसे कि आपने 30-40 पेशेंट को जिनमें लिया उसमें ऑलमोस्ट 10-12 पेशेंट तो किडनी के ही थे हमारे। ओके ओके। पेशेंट की डायलिसिस स्टॉप हो गई है, 10-10 दिन हो गए पेशेंट को, 22 क्रेटिनिन था 11 आ गया है, 10 आ गया है, किसी का 7 था उसका 0 हो गया है। मतलब कि काफ़ी बहुत ऐसी मतलब कि टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में है। और पहले यहाँ पे प्रूफ की बात होती है, रिजल्ट की बात होती है, देन बाद में पेशेंट का फीस आता है। आप बता, कैंसर के बारे में कुछ बता रहे थे आप अभी। हाँ, कैंसर का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसका रीज़न ये है कि एक तो एंटी कैंसरस डाइट बहुत ज़रूरी होती है, जो कि DIP डाइट के अंदर ही इंक्लूड की जाती है। टाइम बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना, कितने आवर्स के ब्रैकेट में खाना है, कितने में आपको फास्टिंग रखनी है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो थेरेपीज़ होती है, डिटॉक्स वाली थेरेपीज़, वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रभावित होते हैं पेशेंट उससे, और उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उसके लिए अलावा हाइड्रोजन इनहेलेशन थेरेपी होती है, जो पोस्ट कीमो वाले केसेस होते हैं जिनको सेल्स को, वो थेरेपी सेल्स को रिजोनेट करने में काफ़ी हेल्प करती है जी। उसके अपार्ट कोलोन हाइड्रोथेरेपी होती है, जो आपकी पूरी आंतों को बिल्कुल क्लीन कर देती है, सिर्फ पानी के फ्लश से होता है वो। वाह। ठीक है, तो ये भी नेचुरोपैथी का एक पार्ट है। तो ऐसी हज़ारों थेरेपीज़ हैं, लाखों थेरेपीज़ है पूरे भारत में, इंडिया में। उनमें से आप बेस्ट को चूज बिल्कुल, करके आप पेशेंट के लिए आप ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही मरीज आधा तो खुद ही अपने जीवन भूल चुका होता है कि जिंदगी अब बचनी नहीं। अभी एक पेशेंट से हम बात कर रहे थे, शायद छत्तीसगढ़ की मैडम थी, कहाँ की थी, छत्तीसगढ़। शायद उनके पेशेंट को वहाँ पर गलत तरीके से बता दिया गया कि उनको कैंसर है, बट यहाँ पहुँचे पता लगा कैंसर वाला कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ ऐसे बेवजह कर दिया। हालांकि डॉक्टर श्वेता जी ने उस बारे में जानकारी दी, वो रो पड़ी, हो इतनी भावुक हुई कि हमारे नया जीवन प्राप्त हुआ यहाँ। बिल्कुल। तो एक आप मानवता के लिए भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, कम से कम सच के साथ अवेयर करवा रहे हैं लोगों को। सर, हम तो डॉक्टर विश्वरूप सर के प्रोटोकॉल को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिया के हर एक कोने के, इवन वर्ल्ड वाइड प्रमोट करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि सच में चीज़ों का रिजल्ट है, थेरेपीज का रिजल्ट है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हाँ, बहुत ठीक हो रहे हैं। लेकिन कैंसर लोग आज भी रिस्क नहीं लेते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेते। और फिर वही वाली बात आती है कि आपका जो क्वेश्चन कि आयुर्वेदा में लोग सबसे आखिरी में क्यों आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हर जगह से थक जाते हैं, उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है। एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, किसी पेशेंट का वेट 70 किलो है, उसको 25 कीमो दे दी गई है, उसका वेट आ गया सपोज दैट 40 kg। अब ना वो उठने के लायक है, ना वो बैठने के लायक है। दूसरी चीज़, 6 महीने तक पेशेंट चल फिर रहा था, कीमो के बाद में भी रीअकर होता है, कैंसर दोबारा हो जाता है। फिर उस केस में आप एलोपैथी डॉक्टर के पास में जाते हो, वो फिर कीमो के लिए बोलते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वेट होता ही नहीं है, बॉडी में झेलने की शक्ति होती ही नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर आते हैं वो आयुर्वेदा में। अंत में काश ये पहले आ जाते, काश ये पहले आ जाते तो सारी चीज़ें बहुत तरीके से ठीक की जा सकती थी। अब एक बहुत कॉमन सवाल है जो मैं पूछना नहीं चाहता, फिर भी मैं पूछूंगा आपसे, और बहुत से दर्शक हमसे पूछते हैं, तो हमारा फर्ज है मैं आपसे पूछूंगा। बात आती है जब पेमेंट वगैरह की, फाइनेंशियली चीज़ें, बहुत से गरीब तबके भी हैं जिनके पास मेडिकल कार्ड्स वगैरह भी उपलब्ध हैं, अलग अलग इंश्योरेंस हैं, क्या वो भी एप्लीकेबल अभी हैं या नहीं है? देखिए, इंश्योरेंस को लेकर के अभी हमारी बात चल ही रही है, और जल्दी जल्दी ये 6 से 7 महीने के अंदर इस चीज़ को हम कर लेंगे, ये चल रहा है। मतलब मेडिक्लेम की सुविधा भी आने वाले से मिल सकती है, क्योंकि बहुत सवाल मेरे पास बिल्कुल हमारे ही कमेंट बॉक्स में लिख। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ही था और मैं ही जवाब देना चाहता हूँ। जरूर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे कि अभी आप सभी को पता है कि डॉक्टर BRC सर अभी हिम्स के साथ में एसोसिएट नहीं है। उनका कुछ जो भी रीज़न रहे हैं वो उन्होंने ओपनली मीडिया को बताया है कि इन कारणों से हम अब उनके साथ में एसोसिएट नहीं है। उसके बाद में काफ़ी पेशेंट के कमेंट्स आते हैं, काफ़ी चीज़ें भी मैंने खुद ने कमेंट्स पढ़े कि, और फ़ोन भी आते हैं। तो उनका एक क्वेश्चन ये रहता है कि जब हिम्स में थे तो हमारा एक दिन का खर्चा इतने का था, अब जब डॉक्टर BRC सर तो नेचुरोपैथी की बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं, तो वहाँ पे जाहिर स्वाभाविक सी बात है कि चार्जेस भी कम होंगे। ठीक है, ये उनका क्वेश्चन है। हाँ, नहीं बिल्कुल जवाब दीजिए, हो सकता है मैं मुझसे छूट गया हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमारा जो चार्ज है वो 12-13 हज़ार रुपये पर डे का ही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम यहाँ पे 10 थेरेपी डेली की कराते हैं। आप काउंट कर लीजिएगा, चाहे आप जब एडमिट होते हैं, चाहे कोई भी पेशेंट हो यहाँ पे जो आएंगे, तो आप काउंट कीजिएगा 10 थेरेपी डेली बेसिस पे। रहने के लिए सबको प्राइवेट रूम की कैटेगरी 4 स्टार लेवल का आपका। जी, तो प्राइवेट रूम सभी को मिलेगा, कोई ट्विन शेयरिंग नहीं है। ट्विन शेयरिंग इन द सेंस कि फैमिलीज को ये साथ में जाए तो। हाँ, ठीक है, किसी के साथ में कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप कम रुपए दे रहे हो तो आपको ये थेरेपीज कम कर दी जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, चाहे पेशेंट लाइक कैसा भी आए हमारे पास में, चाहे उसका हमने डिस्काउंट भी कर दिया हो,
तो भी थेरेपी सब कुछ उनका पूरा प्रॉपर तरीके से होता है। काफ़ी जगह की चीज़ें होती है कि आप हमारे चार्जेस कम कर दो, हमारी थेरेपीज कम कर दो, लेकिन ऐसा- आपकी तरफ से कम इलाज में कोताही नहीं करना है। बिल्कुल इलाज में कोई कोताही नहीं है। 10 थेरेपी डेली की होंगी। रहने के लिए आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, तीनों टाइम का। आपको कस्टमाइज DIP डाइट रहेगा, उसके अपार्ट आपके जूसेस काढ़ा, काफ़ी चीज़ें होती है वो रहता है। 24 आवर्स डॉक्टर्स। 24 आवर डॉक्टर तो रहते ही रहते हैं। कितनी टीम है आपके पास इस वक्त सर यहाँ पर? टीम तो डॉक्टर BRC सर की टीम के सीनियर डॉक्टर्स हैं सारे। उसके अपार्ट तो थेरेपिस्ट हैं, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, जिनको 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत जी, बढ़िया। जी। चलिए, आपने कम से कम सारा चीज़ अपनी तरफ से कहीं आपने लूज नहीं छोड़ा कि कहीं से कुछ रह जाए। हर तरफ से आपने पूरा परफेक्ट करने की कोशिश की है, और आगे भी इम्प्रूवमेंट करिएगा इसको, बिल्कुल बिल्कुल सर। कि ताकि और आसपास की बिल्डिंग में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ आप क्या, मैं जिस तरह देख रहा था कि स्पेस नहीं था बाहर अंदर जी, जी। खड़े होने का, मुझे भी नहीं मिल पा रहा था कि इतनी भीड़ थी काफ़ी। और कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं, कुछ मुझसे छूट गया हो तो। नहीं, वेल हालांकि मैंने सारे सवाल मैंने सवाल तो आपने सारे पूछ लिए हमसे। जी। और बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब अगर डॉक्टर BRC हिम्स से अलग हो गए हैं तो घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया का पहला विस्तार वाटिका हॉस्पिटल है जो कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल पर आधारित है। आप इस चीज़ की जानकारी के लिए गूगल पे भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी चेक कर सकते हैं, डॉक्टर BRC सर की वेबसाइट जाकर के चेक कर सकते हैं, या हमारी विस्तारवाटिका.com पे चेक कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है और आपको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने नस्ल खबर को समय दिया, और उम्मीद है आगे इस चीज़ों को आप बढ़िया करेंगे। और आपका पहला मोटिव होना चाहिए पेशेंट स्वस्थ हो, बिल्कुल सही तरीके से हो, और उसको मिसलीड या मिसगाइड ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमारा चैनल है, बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हम लोग लाते हैं, बिल्कुल। और दर्शक हमारे लिए सबसे पहले हैं बिल्कुल कि उनको सही चीज़ मिले, कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानी चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें आप जरूर लिखिए। और लगातार ये जो खबरें फैल रही हैं कि डॉक्टर BRC अब नहीं है हिम्स के साथ, उसकी पुष्टि के लिए हमने उस वीडियो का लिंक भी दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस का डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर पूरा इंटरव्यू वहाँ का BRC के पूरे बयान को सुन भी सकते हैं। और हालांकि वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें मुझे नहीं पढ़ना है कि क्यों अलग हुए, कैसे हुए, क्या होगा, उससे हमें किसी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ आपसे और दर्शक से कि उनको सही ट्रीटमेंट मिले और ढंग का मिले। और हमारे चैनल पर आप आते हैं तो आपको लॉजिकल, ऑथेंटिक, सही छनी हुई जानकारी आपको मिले। फिर भी कोई शिकायत मिले, विस्तार वाटिका से भी शिकायत मिले तो वो भी लिखिए। आपकी बात को भी हम इसी चैनल पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे प्रमुख आप हैं। धन्यवाद।